मेरा नाम नरेंद्र देवराड़ी है। मैं आज आपके लिए पेशावर कांड की महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर लिखी राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पहले अध्याय बाल्य का पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम नहीं आएंगे चाहे तोप से हमें उड़ा दो, हम बूढ़ों बच्चों को मारने के लिए तैयार नहीं। ये वाक्य थे उन वीरों के मुँह के ऊपर जिन्होंने 1930 के अप्रैल में पेशावर में अपने भाई पठानों के ऊपर अंग्रेज़ों के हुक्म पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। एक नहीं, पूरी कंपनी के भीतर इस तरह के भाव भरने वाला कौन था? वो थे चंद्र सिंह। आज 25 वर्ष बाद सालों अंग्रेजी जेलों में सड़ने के अनंतर बूढ़े वीर चंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 रुपया मासिक वृत्ति देनी चाहिए। कितनी विडम्बना! आइए उस वीर गढ़वाली के जीवन को पढ़िए। वह एक पुण्य श्लोक का जीवन है और साथ ही वह किसी भी सुंदर कथा या उत्तम यात्रा से कम दिलचस्प नहीं है। अपने जन्म के बारे में चंद्र सिंह ने स्वयं लिखा है, मेरा जन्म एक साधारण स्थिति के किसान परिवार में पौष शुक्ल 15 संवत 1948 यानी कि 1891 ईस्वी को हुआ था। पैतृक वंशावली के विषय में दंत कथाएँ बताती हैं कि हमारे पूर्व पुरुषों का निवास संभल मुरादाबाद था। ये चौहान थे। किसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारे एक पूर्वज गढ़वाल की चांदपुर गढ़ी में आकर बस गए। हमारा परिवार 14 पुश्तों से गढ़वाल ही में रह रहा है, लेकिन हमें अपने से पहले 6 पुश्तों का ही ज्ञान है। दास चौहान 1750 ईस्वी, गल्लू चौहान 1780 ईस्वी, बंचिया चौहान 1810 ईस्वी, कमली चौहान 1830 ईस्वी, जातली सिंह 1850 ईस्वी। जातली सिंह मेरे पिता हैं। मेरे अतिरिक्त उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री और हैं। चंद्र सिंह का जन्म हिमालय के नथनाभिराम, प्राचीन केदारखंड और आजकल के गढ़वाल के एक बहुत ही सुंदर स्थान में हुआ था। गांव के ऊपर दोनों ओर हरियाली से ढके ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें और समय की भी प्रकृति सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। हर वर्षा में उनकी एक अंगुर भूमि मखमली हरे कालीन से ढक जाती है। बसंत में रंग बिरंगे फूल सज जाते हैं। बुरांश, रोई, नेड्रुंगू अपने अतिरिक्त फूलों से आमूल ढक जाता है, जिनको देखकर अप्सराओं को भी एक फूल निकालकर अपने केसों में डालने का लोभ हो जाता है। यदि कालिदास हिमालय के अभिन्न अंग होते तो वह बसंत के फूले बुरांश पर ही एक पूरा महाकाव्य लिख सकते थे। बुरांश के पेड़ के अतिरिक्त काफल भी इस भूमि की एक बड़ी संपत्ति है। तरुण तरुणी काफल पाक्यों कहकर नाच उठते हैं। इसका स्वाद खाने वालों को कम मधुर नहीं मालूम होता। पांगर, चेस्टनट भी वहाँ के जंगली पेड़ों में है, जो यूरोप जैसे सर्द भूमि में ही पाई जाती है। इससे मालूम होता है कि उस गांव में जिसे हम गर्मी कहते हैं, उसका कभी प्रवेश नहीं होता। सैलू, पयार, अयार, किलमोड़ा, उतीस जैसे वृक्ष वनस्पति वहाँ देखे जा सकते हैं। मेलू, झयांग, पदम के पेड़ों के बीच में किलमोड़े के पीले फूल बसंत में अपने रंग को प्रकट करना चाहते हैं। 2 ओर से 3 पहाड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं। यहाँ त्रिवेणी की बस्ती है।
जिसके नीचे एक काफ़ी बड़ा मैदान है, जिसके बीचों बीच तीनों नदियाँ एक होकर अपेक्षाकृत बड़ी नदी का रूप लेती हैं। इस समतल भूमि की तलैया कहते हैं। पहाड़ में सीढ़ी जैसे बनाए कम चौड़े खेत ही अधिक देखने में आते हैं, लेकिन तलैया के लोग बड़े बड़े चौड़े चौड़े खेत बना सकते हैं। नदी की धार से छोटी कुलियाँ निकालकर लोगों ने पंचक्कियाँ लगा दी। शताब्दियों से पहाड़ की महिलाएं हाथ से चक्की घुमाकर आटा पीसने से मुक्त हैं। मैदान में अभी भी बहुत जगहों में हाथ की चक्कियाँ ही चल रही हैं, जिनसे एक बड़ा लाभ है कि चक्की पर गाए जाने वाले सुंदर लोकगीत अब भी वहाँ सुने जा सकते हैं। रौनीसेरा गांव वहीं पर पहाड़ की ढलान में बसा है, जिसके पास 2-3 और गांव दिखाई पड़ते हैं। हरे हरे भरे जंगल में बहुत प्रकार के फल, फूल, कंद, मूल होते हैं, इसलिए घरों में साग सब्जी बोने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी सुंदर प्रकृति ने बचपन से ही चंद्र की आंखों में बसकर क्या प्रभाव डाला होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। जाथली सिंह चंद्र सिंह के पिता 1936 तक जीवित थे, जिस समय उनकी उम्र 60 साल की थी। अपने पूर्वजों में नाम के भ्रम से दास के बारे में चंद्र सिंह को ख्याल आता है कि वह दास थे। उनका कहना है, दासता के चिन्हों को मेरे पिता ने निःशेष किया। इसमें शक नहीं कि दास चौहान के समय 18वीं सदी के मध्य में दास प्रथा गढ़वाल में और देश में भी मौजूद थी। 1814 ईस्वी में गोरखा शासन का यहाँ अंत हुआ था। अपने शासनकाल में गोरखाओं ने धन लूटने के साथ साथ गढ़वाली नर नारियों को दास के रूप में बेचकर भी पैसा जमा किया। हरिद्वार के पास हर की पैड़ी के पास ही गोरखा सीमा के भीतर दास दासियों की हाट लगती थी। 1808 ईस्वी में यात्रा करते एक अंग्रेज ने इसका उल्लेख किया है। 1814 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के साथ घूमे J.B. फ्रेजर ने लिखा है, गोरखालियों ने लोह दंड से गढ़वाल का शासन किया, जिससे यह देश बहुत शोचनीय स्थिति में पहुंच गया। यहाँ के गांव जनशून्य हो गए, कृषि नष्ट हो गई और जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से कम हो गई। कहा जाता है 2 लाख गढ़वाली दास के रूप में बेच दिए गए। फ्रेजर के उल्लेख के अनुसार 2 लाख गढ़वालियों को दास बनाकर गोरखों ने अपनी 15 साल के शासन में गढ़वाल के बाहर बिकवाया था, और गढ़वाल के भीतर जो बेचे खरीदे गए वह इनसे अलग थे। पहाड़ में यह दास प्रथा कितनी दुस्सह रूप में विद्यमान होगी, इससे कहने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेज रहमत ने भी 1808 ईस्वी में लिखा था, हर की पौड़ी की ओर जाने वाले घाटों की जड़ में गोरखा चौकी है, जहां पर पहाड़ से दासों को लाकर बेचने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। 3 से 30 वर्ष के ये बेचारे अभागे स्त्री पुरुष सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष बाजार में बेच दिए जाते हैं। ये दास पहाड़ के भीतर सभी भागों से लाकर हरिद्वार में दल से 150 रुपये की दर में बेचे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आगे का भाग प्रस्तुत करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।